अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं लाहौर के ज़ू में, तो चले आए देखते हैं कैसा है। ₹70 का टिकट है चिड़ियाघर में दाखिले के लिए, और ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ से आप अंदर दाखिल होते हैं तो लाहौर का चिड़ियाघर शुरू हो जाता है। ये चिड़ियाघर बहुत कदीम है, यानी कि समझ लीजिए दुनिया के जो कदीम तरीन चिड़ियाघर हैं उसमें इसका नंबर 13वां है। पहला जो नंबर है वो वियना ऑस्ट्रिया में कायम हुआ था चिड़ियाघर, और वो इससे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा 40 साल पुराना है। इससे लाहौर चिड़ियाघर में इस वक्त ये समझ लीजिए कि 1860 की दहाई में ये मैनेजरी की शक्ल में शुरू हुआ था। मैनेजरी मैं आपको बताऊं एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको एग्जीबिशन की नीयत से आम लोगों के लिए रखा जाता है, तो उसको मैनेजरी कहते हैं। तो 1860 में ये मैनेजरी की शक्ल में बनाया गया। फिर 1872 में एक साहब थे लाला मेला राम, उनकी तरफ से डोनेट की गई एक जगह और उस पर इसको सही तरीके से चिड़ियाघर के तौर पर कायम किया गया था। 1872 में इसका इफ्तिताह हुआ था। इस वजह से दुनिया के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में से एक है। इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में तकरीबन 120 अक़साम के 1200 से ज़ायद जानवर मौजूद हैं। इसमें शेर, हाथी, हिरन आपको नज़र आ रही हैं। हिरन की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, गेंडे हैं यहाँ पे, और वैसे बाय द वे एक ही गेंडा हमें दिखा, लेकिन बहरहाल और बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम की चीतल जो हिरन की किस्म है आपको नज़र आ रही है। चीतल को चीतेदार हिरन या चीतल हिरन के नाम से भी जाना जाता है। ये बरसगीर में पाए जाने वाले हिरन की एक किस्म है, और इससे जो है ना वो एक समझ लीजिए मोतदिल किस्म के जानवर के तौर पे जाना जाता है। ये तकरीबन 35 इंच बड़ा और 35 से 28 इंच तक लगभग इसका साइज़ होता है, और वज़न तकरीबन 30 से लेकर 75 kg के दरमियान तक होता है। चीतल हिरन की मैं बात कर रहा हूँ। मादा का वज़न 25 से 45 के दरमियान। गेंडा जो मैं आपसे कह रहा था कि इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक जानवरों में इसका शुमार किया जाता है। दुनिया में इसकी 5 किस्में पाई जाती हैं गेंडे की। ये आपको आगे यहाँ पे कुछ पाड़ा नस्ल के हिरन भी नज़र आ रहे हैं। पाड़ा हिरन की ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाकी रह गई नस्ल, ये समझ लीजिए। बड़े दरियाओं के साथ
दलदली जो इलाके होते हैं ना, और वहाँ दरख्तों के नीचे जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो इन्हें बड़ा पसंद है। ये रेवड़ की शक्ल में वहाँ रहते हैं और थोड़ा सा गोल बॉडी होती है इनकी और सींग भी होते हैं। लामा बड़ा ज़बरदस्त जानवर है, यानी लामा को ये समझ लें आप, इतने बड़े जानवर को आप सोचें पेट के तौर पे भी आप रख सकते हैं अपने पास। लामा इतना ज़बरदस्त जानवर है कि ये आपसे गले भी मिलता है। और ये अमूमन ये शुमाली अमेरिका में इसकी सारी, जनूबी अमेरिका में सॉरी, इसकी सारी अक़साम पाई जाती हैं। और अमूमन ये वैसे डेजर्ट्स और जो घास के बड़ी बड़ी चरागाहें हैं उनमें पाया जाता है। ये अपनी स्वीट नेचर की वजह से बड़ा मशहूर है और ये थेरापी के लिए भी बाज़ जगह बैरूनी ममालिक में इस्तेमाल करते हैं लामा को, यानी उसको एक तरीके से लोगों को तफरीह फराम करने के लिए। शेर आप जानते हैं कुर्रा अर्ज़ पे बिल्लियों की सबसे भारी नस्ल है। यहाँ लोमड़ियाँ वगैरह भी हैं, लोमड़ी जैकल जिसे कहते हैं, और यहाँ पे उसकी भी एक ही में खैर ये नज़र आई, ज़्यादा यहाँ पे तादाद उनकी थी नहीं। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म के और जानवर यहाँ मौजूद हैं जो लाहौर में आपको बता रहा था कि ज़ू की पहचान है कि यहाँ बहुत सारी नस्ल के जानवर हैं। वैसे तो खैर कराची के चिड़ियाघर से बहरहाल ज़्यादा है, लेकिन जैसा मैं तसव्वुर कर रहा था लाहौर में वैसा यहाँ है नहीं। खैर आगे चलते हैं। अड़ियाल हमें एक नस्ल नज़र आती है। अड़ियाल जो है ये पंजाब का मुकामी जानवर है, समझ लीजिए आप। ये 20 सायादार जगहों पे छुप के ज़रा बैठता है और अर्ली मॉर्निंग जो है ना खाने में इसके कहते हैं कि मसरूफ़ हो जाता है। और ये भी रेवड़ की शक्ल में रहते हैं, इसमें बच्चे मादा सभी शामिल होते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया में और सेंट्रल एशिया के भी कुछ इलाकों में अड़ियाल की नस्लें पाई जाती हैं। ये आपको अड़ियाल से आगे वही पाड़ा जो मैं आपसे कह रहा था, पाड़ा नस्ल की हिरन है ये। और इसके बारे में जो मैं आपसे बता रहा था, तकरीबन 20 साल इसकी उम्र होती है और वज़न इसका 20 से 25 किलोग्राम होता है। ये आगे आपको सांबर हिरन भी नज़र आ रहे हैं। फैलो हिरन की भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। तो हिरन की बहुत सारी अक़साम है। हिरन की अक्सर चिड़ियाघर जो मैंने भी जितने भी देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अक़साम नज़र आती हैं वो हिरन की नज़र आती हैं। यहाँ और भी बहुत सारी नस्ल के ममालिया वगैरह हैं। रीछ यहाँ पे आपको नज़र आएगा, बड़ा चौड़ा सा इसका ज़बरदस्त सा पिंजरा बना हुआ है। एक ही रीछ हमें नज़र आया। वैसे ये भी ममालिया जानवर है। दुनिया भर में इसकी तकरीबन 8 अक़साम पाई जाती हैं और इसमें से ज़्यादातर जो है वो मतलब पूरी दुनिया में ही लगभग मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अक़साम इसकी पाई जाती हैं। इसको शुमाली अमेरिका में भी और साउथ अमेरिका में भी, यूरोप और एशिया में भी इवन पाए जाते हैं। बड़ा जिस्म है, छोटी टांगें, थोड़ी सी थूतनी टाइप इसका मुंह होता है, बाल वाल होते हैं, ज़मीन पे हाथ टिका के चलता है, पंजे। तो इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। ये रीछ जिसके बारे में बता रहा था, ज़ाहिर है गोश्तखोर है, पांडा टाइप की इसकी जो है ना वो जिसामत है, आप कह सकते हैं कि उस तरह का ये जानवर है। ये अगेन कुछ नस्लें हिरन की नज़र आ रही है। ऊपर खड़ा होकर मैं ज़रा सा आपको व्यू दिखा रहा हूँ चिड़ियाघर का। इसमें यहाँ एक पहाड़ी सी भी बनी हुई है बीच में, जिसमें आप ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ से खड़े होकर व्यू कर सकते हैं। जो मैं आपको पहले भी ये बता रहा था कि इस चिड़ियाघर में जो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है वो यहाँ के दरख्त है, जो कि बहुत पुराने दरख्त भी हैं यहाँ पे। मुख्तलिफ़ आपको दरख्तों की अक़साम, ये समझ लीजिए कोई 60 के करीब अक़साम के, कोई 900 के करीब यहाँ दरख्त हैं। इसका जो इंतज़ाम है ना, इसमें भी बड़ी वो रही है। 1872 से 1921 तक तो पहले लाहौर में एक म्यूनसिपल कमेटी होती थी, उसके ज़ेर इंतज़ाम रहा ये जगह। और उसके बाद इसका कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर और फिर कमिश्नर लाहौर को मुंतकिल कर दिया गया। 1962 में मतलब 1962 तक भी जो है ये चिड़ियाघर जो है एडवाइज़री एक कमेटी थी, उसके ज़रिए इसको चलाया गया। फिर इसका इंतज़ाम उस वक्त जो मगरिबी पाकिस्तान का जो महकमा ज़राअत था उसके पास भी रखा गया। फिर इसके बाद महकमा लाइव स्टॉक और फिर डेयरी डेवलपमेंट के पास रखा गया। आखिरकार 1982 में जाके इसका जो इंतज़ाम है वो महकमा वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स को सौंपा गया। अब चलते चलते हम जिराफ के जगह के सामने आ गए हैं। ये भी एक ममालिया जानवर है, अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ और नॉर्थ दोनों अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी इम्तियाजी खुसूसियत इसकी लंबी गर्दन है।
अच्छा, गर्दन के हड्डी के मोरों की तादाद उसकी उतनी ही होती है जितनी दूसरे जानवरों की, लेकिन जब ये पूरा जवान होता है तो इसका कद तकरीबन 18 फीट तक पहुंच जाता है। और ये भी छोटे छोटे, ये एक रेवर टाइप के 6-8 ज़राफ़ की शक्ल में रहते हैं। इसके में एक नर होता है, इसके कहते हैं रेवड़ में ना, और बाकी बहुत सारी मादाएँ और बच्चे होते हैं। ये बदन पे इसके धब्बे से हैं जैसे कैमोफ्लेज टाइप के। इसकी ज़बान जो है ना वो गैर मामूली तौर पे लंबी होती है। कहते हैं कि दुनिया में जो लंबी तरीन ज़बान है जानवरों की, उनमें से जिराफ की एक ज़ुबान है। सांबर हिरन ये भी घनी झाड़ियों का जानवर है, और ये ज़्यादातर जो चरागाहें होती हैं बड़ी बड़ी उस पहाड़ी इलाकों में, वहाँ रहते हैं, अमूमन अकेले रहते हैं। और ये ईमो भी एक हमें जानवर नज़र आया यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात यहाँ दर्ज नहीं थी, लेकिन ये भी ज़रा शुतुरमुर्ग की नस्ल जैसा सा कुछ जानवर है। और आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा शुतुरमुर्ग नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे छोटा है। लेकिन इसकी भी टांगें काफ़ी लंबी हैं, और साइज़ शुतुरमुर्ग का जैसा बच्चा होता है ना उस टाइप का है, लेकिन काफ़ी ह्यूज है। ऐसा नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक बड़ा जानवर है। ऐसा मुझे लगता है ज़ाती तौर पे ये उसी की कोई नस्ल होती है। तो इसकी इसी के बराबर में यहाँ पे हमें एक फिर और चीज़ नज़र आई, जिसे जनाब सांबर हिरन ही कहते हैं। ये उसी की नस्ल है। ये यहाँ इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, बल्कि सांबर हिरन का, जो मैं आपको बता रहा था कि ये बरसगीर में भी पाए जाते हैं, जनूबी चीन और मशरक़ी एशिया जो है उसमें, उस इलाक़ों में भी पाए जाते हैं। चारा अमूमन खाता है, अनाज वगैरह ये। अच्छा, इसके गोश्त और सींग जो है ना वो इनका बड़ा महंगा होता है, चूँकि तो शिकार बहुत करते हैं। इससे आगे फिर हम जाते हैं तो हमें ज़ीब्रा भी नज़र आता है। ज़ीब्रा घोड़े से मुशाबा एक जानवर है, बाद लोग इसे गधे से मिला देते हैं, लेकिन ये घोड़े से ज़्यादा मिलता है। ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनकी भी 3 अक़साम है। मैदानी इलाकों के ज़ेब्रे कहलाते हैं, पहाड़ी इलाकों के ज़ेब्रे अलग हैं, ग्रीवियोस ज़ेब्रे कहलाते हैं, एक और नस्ल है। ये मैदानी ज़ेब्रे हैं बेसिकली। और यहाँ से हम आ गए ये शुतुरमुर्ग साहब, जो परिंदों के बादशाह हैं। सबसे बड़ा परिंदा है दुनिया में मौजूद परिंदों में, शुतुरमुर्ग सबसे कद वाला परिंदा है। इसका कद 6 से 8 फीट तक होता है, आपको पता है, काफ़ी लंबा है, मतलब हाइट इसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इसकी टांगे वांगे जो है ना, गर्दन वो बड़ी मजबूत होती है। इस पर बैठ के कहते हैं पुराने ज़माने में लोग जाते भी थे, इसके मुंह में लगाम डाल के, पता नहीं घोड़े की तरह इसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसके बाजू जो है ना वो इतने ताकतवर नहीं है, इसलिए ये उड़ नहीं सकता ज़्यादा। परिंदा तो है, लेकिन इसको टांगे बड़ी मजबूत हैं, तो ये बहुत तेज़ दौड़ सकता है। इसकी मतलब 30 से 35 मील तक शुतुरमुर्ग जो है ना वो तेज़ी से दौड़ सकता है। और इसकी मादा एक वक्त में ही 10 से 12 अंडे देती है, इतना बड़ा जानवर है। और हर अंडा जो है तकरीबन 1.5 किलो का तो अंडा देती है। यहाँ से फिर हम मोर के पास आ गए, तो मोर की भी यहाँ बहुत सारी किस्में, सफ़ेद मोर है, बहुत सारे मोर हैं। ये अमूमन हर जगह आपने देखा होगा, बरसगीर में भी, अफ्रीका में भी। ताउस भी कहते हैं इसको, वैसे एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत परिंदा है, और इसके सर पे ताज भी है। मोर की काफ़ी किस्में हैं यहाँ पर। इससे ज़रा सा हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऊँट की भी बच्चे सवारी कर रहे होते हैं। इधर ऊँट भी है एक, यहाँ वाइट वाला थोड़ा ऊँट है, ये वाइट और ब्राउन दोनों का कुछ मिक्सचर सा है। बहरहाल, तो मैं मोर की आपको बात बता रहा था कि दुनिया में इसकी बहुत सारी अक़साम है। वैसे बाय द वे ये भारत का कौमी परिंदा भी है, इंडिया का नेशनल बर्ड है मोर। और इसके बड़े अच्छे अच्छे से पिंजरे बने हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, क्योंकि ये परिंदा इतना खूबसूरत होता है कि अमूमन लोग घरों वगैरह में ही पालते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें एक फ़िश एक्वेरियम नज़र आया, लेकिन यहाँ रश बहुत था, इतना रश था कि हम उसे देख ना पाए। बहुत छोटा सा था ये। अभी आपको मैं एक झलक दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप लोग, अंदर इस तरह से हैं कि आप क्या एक्वेरियम देखेंगे। बहुत सारी, ये छोटी जगह है, ये लोगों का आना जाना बहुत है। छुट्टी का दिन है आज। यहाँ पे जंगली सूअर, जिसको खंजीर भी कहते हैं, ये भी था, जिसको लोग मवेशियों के तौर पे पालते भी। फिर आगे चलें तो डक्स की, बत्तखों की, यानी मुख्तलिफ़ अक़साम में काफ़ी अच्छी बड़ी सी जगह बनी हुई है डक्स के लिए। लाहौर चिड़ियाघर बूढ़े और जवान दोनों दरख्त जो हैं यहाँ पे, उनके मजमूए पे वो फ़ख्र कर सकता है। मैं कहता हूँ इतने ज़बरदस्त और पुराने दरख्त हैं, मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम है, जिसमें एक वक्त में कम से कम इतने जंगली जानवर और परिंदे और 100 से ज़्यादा अक़साम के हों, तो ये कमाल है। बहरहाल, तो डक्स की जो मैं आपको बात कर रहा था कि इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी किस्में हैं बत्तखों की। और ये अमूमन वैसे 7-8 नस्लें हैं इनकी बत्तखों की, और नीली भी होती हैं इसमें, बर्फ़ानी भी बत्तखों की कुछ टाइप्स होती हैं, स्याहगीर है, फिर
ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी डक्स की अक़साम पाई जाती हैं। दागदार बत्तख भी एक किस्म है जिसको जो आपको सामने नज़र आ रही है। तो उरूस भी इसकी एक टाइप होती है। बहुत सारी टाइप्स होती हैं बत्तखों की। अफ्रीका में भी बहुत सारी किस्में, 6-7 किस्में अफ्रीका में हैं। अमेरिका में, चाइना में तकरीबन ये भी वो जानवर है, वो परिंदा है जो तकरीबन हर जगह पाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट तरह की यहाँ पे बत्तखें होती हैं। परिंदों की यहाँ बहुत सारी अक़साम है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और सरसरी सा दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे परिंदों की टाइप्स है। अब ज़ाहिर है कि ज़ू, ये देखें आपको कछुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वैसे पानी वाले कछुए हैं, खुश्की वाले कछुए अलग जगहों पे हैं। तो कुछ 2-4 यहाँ पे आप नज़र आए, लेकिन बहरहाल मैं पर बर्ड्स की जो आपसे बात कर रहा था कि इतनी सारी टाइप्स हैं कि उनको थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे आप अगर मैं उनकी एक एक टाइप आपको बताऊँ। जहाँ जहाँ पे मुनासिब हुआ मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके पिंजरे हम ज़रा सा देखते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आप उस जगह का विज़िट करें, लाहौर ज़ू का आप विज़िट करें। और अगर आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर ज़ू नहीं देखा आपने तो ये बड़े कमाल की बात है। वैसे भी सपोर्ट करने के लिए ऐसी जगहों को ज़रूर उनको अपनी फैमिली में के साथ जाना चाहिए वहाँ पर। तो बहरहाल डिफरेंट टाइप्स के यहाँ परिंदे जिसको तायर भी कहते हैं। और परिंदे वैसे फ़िगारी जानवर हैं, यानी कि हड्डी भी होती है इसमें। तो परिंदा कहने की एक बड़ी वजह यह है कि इनके जिस्म पे मौजूद पर होते हैं, तो इससे परवास करते हैं। तकरीबन दुनिया में कहते हैं 10,000 से ज़्यादा टाइप्स के परिंदे हैं, और उसमें से ज़ाहिर है कि कुछ ही टाइप्स यहाँ मौजूद हैं। और ये भी दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं। इवन अंटार्कटिका जो बर्र आज़म, जो मुंजमद बर्र आज़म है, वहाँ पर भी परिंदे पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। ये इंडियन मोर की डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। इतने आप नीले भी हैं, मोर ही की ले लें आप तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 कलर के मोर नज़र आएंगे। ये चितकबरे से भी मोर हैं, वाइट मोर हैं, ब्लू से कलर के, देखें ना, ग्रीन ऊपर और नीचे ब्राउन सा ये मोर है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अक़साम यहाँ पे आपको नज़र आती हैं, अमूमन जो देखने में नहीं आती। ये देखें वाइट मोर नज़र आ रहा है आपको। तो जंगल में मोर नाचता है तो पता नहीं कोई देखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग देख लेते हैं। ये देखें आप, इस कदर खूबसूरत परिंदे हैं। और जहाँ पे परिंदों के ये सारे केजेस बने हुए ना, ये जो गली है, तो इसमें जब आप चलेंगे ना तो परिंदों की चारों तरफ से जो चहचहाहट होती है उससे भी आपको बड़ा मज़ा आता है। ऊपर दरख्त हैं जिससे साया है उस पूरी जगह पे, और नीचे आपको परिंदों की चहचहाहट चारों तरफ से आ रही होती है। तो बहुत ही मज़ेदार वो जगह होती है वहाँ से गुज़रने की उस वक्त। तो लाहौर ज़ू आएँ तो जब आप परिंदों वाली जगह से गुज़रें तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बड़े आराम से आहिस्ता आप इस जगह को देखते हुए गुज़रें। उनके ऊपर मालूमात दर्ज हैं, उनको भी आप पढ़ें, जिनसे आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और इनको देखने से आपको सुकून मिलेगा। इस पूरे पुरफ़िज़ा माहौल में बहुत मज़ा आएगा आपको, मुझे यकीन है। जब ये महकमा जंगली हयात से इसकी मुंतकली हुई थी उसके बाद से यहाँ नुमाइशें भी हुई हैं, इमारतों को भी रीस्ट्रक्चर किया गया है, डिज़ाइन किया गया है बड़ा अच्छा सा। पूरे चिड़ियाघर को एक बाकायदा डिज़ाइन की शक्ल भी दी गई है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ पिंजरे और मुख्तलिफ़ जगहें जानवरों की उनके कुदरती माहौल से मैच करती हुई यहाँ पे बनाई गई हैं। मगरमच्छ मैं जब भी किसी चिड़ियाघर में देखता हूँ तो मुझे, आप मेरी वीडियो देखें मंगोपीर वाली, तो मंगोपीर के मज़ार पे भी 100 से ज़ायद मगरमच्छ हैं। तो ये वही नस्ल लगती है मुझे बिल्कुल मगरमच्छों की, तो मुझे वो मगरमच्छ याद आ जाते हैं। बहरहाल ताज़ा पानियों में रहते हैं, दरिया झील वगैरह में मगरमच्छ अमूमन, दलदली इलाक़ों में भी बहुत रहते हैं और कम गहरे पानी में अमूमन रहते हैं। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए आपको हैरत होगी कि ये बिल बना के रहते हैं, बिल बना के उसके अंदर रहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त स्विमर है मगरमच्छ। ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये जो पूरा एरिया, यहाँ पे बहुत सारे किस्म के मगरमच्छ पाए जाते हैं। गोश्त इनकी खुराक है। वैसे मगरमच्छ की भी नस्ल को काफ़ी ख़तरात लाहक है। इनकी खाल वाल से चूँकि चीज़ें बनती हैं, तो वही जैसे हर जानवर जो इसकी खाल कीमती होती है उसकी लोग खाल खींच लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी आबशार भी बनी हुई है। यहाँ रश बहुत था, लेकिन बहरहाल एक आबशार है, पानी के गिरने की एक आवाज़ है और एक खूबसूरती में ओवरऑल इस माहौल की इजाफा भी करती है। यहाँ एक पहाड़ी सी भी है, एक छोटी सी बीच में, मैं उस पर चढ़ के ज़रा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। तो वहाँ से भी आप खड़े होकर व्यू कर सकते हैं इस पूरे चिड़ियाघर को। लेकिन चूँकि दरख्त चूँकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में चिड़ियाघर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप वहाँ से देख नहीं पाएंगे चिड़ियाघर को, लेकिन दरख्त नज़र आते हैं आपको चारों तरफ, जो बहरहाल ख़ुद भी ये दिख रहे हैं आप किस कदर ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे। तो मज़ा आता है देखने में भी। ऊपर भी लोग आके बैठते हैं, इस तरह की जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे होते हैं।
तो ये था लाहौर का चिड़ियाघर और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमेशा की तरह। और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आखिर में कुछ तस्वीरें देखते हैं और कुछ इजाफ़ी मालूमात भी मैं आपको देता हूँ इस चिड़ियाघर से मुताल्लिक़, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस होंगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ज़बरदस्त बात इस ज़ू की ये है कि ये एक ऐसी इसको इदारा बना दिया गया है जो अपने अखराजात जो है वो ख़ुद ही अपने वसाइल से पूरा करता है। तो चूँकि ये सेंट्रल ऑफ द लाहौर में है तो तकरीबन तमाम ही लोगों के लिए इस तक पहुंचना जो है ना वो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छे खासे लोग आते हैं। मैं आज जब यहाँ हूँ तो इस वक्त भी अच्छा खासा रश है चिड़ियाघर में। इवन जो यहाँ का जो एक्वेरियम है जो जिसमें फ़िशेस की बहुत सारी अक़साम है, उसमें इतना रश था कि मुझे उसे देखने का मौका भी नहीं मिल सका। तो मैं आ रहा होगा लॉरेंस गार्डन जो है ना लाहौर में, ये उसके साथ ही है। बड़ा प्राइम एरिया में ये वैसे लाहौर के वाक़े है और तकरीबन ये 25 एकड़ पे फैला हुआ है ये लगभग।